दोस्तों, आज की कहानी है बहू साई बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बस मम्मी, और रोटी नहीं, पेट भर गया मेरा। हे भगवान, बस 2 रोटी में पेट भर गया तेरा। ये गिर गिर कर रोटी खाती है तभी तो इतनी कमजोर हो गई है। सब एक रोटी और खा, कहते हुए मम्मी ने जबरदस्ती एक रोटी मेरी थाली में रख दी। और ये तूने सद पर स्कार्फ क्यों नहीं बांध रखा? देख नहीं रही कितनी ठंड पड़ रही है? ले बांध इसे। मम्मी स्कार्फ देते हुए बोली। कहाँ मम्मी, कहाँ इतनी ठंडी? आप भी ना, अब भी बिल्कुल छोटी बच्ची समझती हो मुझे। अरे 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ मैं। अब आप इनके सामने मुझे बच्चों की तरह डांटती, और पता वहां जाकर ये दोनों अपने पापा के साथ मिलकर इन्हीं बातों के लिए मेरी कैसे टांग घिसाई कर मजाक उड़ाते। क्यों शैतान अपनी मम्मी का मजाक उड़ाते हो? सोती ही दोनों बच्चे भागकर अपने दादा के पास चले गए। वैसे ऐसे लापरवाही के काम करेगी तो डांट खाएगी, और शायद तू कितनी भी बड़ी हो गई है मेरे लिए तो बच्चे ही रहेगी। मम्मी हंसते हुए बोली। तभी मम्मी का फोन बज उठा। देखा तो दादी का फोन था। मम्मी के फोन उठाई थी। नाती नाराज होते हुए बोली, अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गई क्या? ना फोन करती है ना मिलने आती है। सुनकर मम्मी हंसते हुए बोली, नमस्ते माँ, कैसी हो आप? और आपकी तबीयत कैसी है? फोन करती क्यों नहीं? अभी 3-4 दिन पहले तो किया था। वैसे भाभीियों से फोन कर रोज आपका हाल चाल पूछ ही लेती हूँ। अच्छा, भाभीियों से तो रोज बात करती है, माँ से क्यों नहीं? अरे माँ, आपसे बात करने के लिए फोन करती हूँ, लेकिन कभी आप दवाई लेकर सोई होती हो तो कभी अपनी सहेलियों की पटली में बैठी होती हो, इसलिए भाभी से सबर खबर ले लेती हूँ। आपको तंग नहीं करती ना? मम्मी दादी को सफाई देते हुए बोली। अच्छा, तेरे फोन से क्या मैं तंग होगी? सब छोड़ इन बातों को। मैंने इसलिए फोन किया था कि 1-2 दिन के लिए मिलने आ जा। बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, कुछ अच्छा सा नहीं लगता? पता नहीं, मेरा आखिरी समय तो नहीं आने वाला? मेरे जाने से पहले मुझसे एक बार मिल जा। दादी मनुहार करते हुए बोली। क्या माँ, कैसी बात करती हो? आप कहीं नहीं जाने वाली। आप अभी तो आपको अपने पड़पोतों की शादी देखनी है। मम्मी भावुक होते हुए बोली। जाना कौन सा था पगड़ी पर? ये कौन सा मेरे हाथ में? बस तू आ जा, तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा। माँ, अभी तो बबली आई हुई और फिर बहू भी अपने मायके गई है। पीछे से इन बाप बेटों का खाना मम्मी ने अपनी मजबूरी बताई। बबली को भी ले आ। शादी के बाद तो उसने दादी के यहाँ आना ही छोड़ दिया। तेरी तरह बेपरी तो हो गई, वो भी अपनी दादी से। और खाने की अब कौन सी दिक्कत रही? आजकल तो सब बाहर से बनाया मिलता, खा ले के 1-2 दिन बाहर से मंगा कर दोनों में बात कर लो कि बबली और दामाद जी से। वैसे मुझे पता है अगर तू कहेगी कि मैं बुला रही हूँ तो वो दोनों बिल्कुल मना नहीं करेंगे, पर तेरा खुद ही घर छोड़ने का मन नहीं करता। अच्छा मामा, अच्छा आती हूँ कल परसों में। अब तो खुश खुश तो तेरे आने के बाद ही होगी। अच्छा, सलमम जी से मेरी बात करा, वरना कहेगी दादी से मुझसे बात नहीं की और मुझे आने के लिए नहीं कहा। हेलो दादी, नमस्ते, कैसी हो? मैंने फोन लेते ही पूछा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, मैं कैसी हूँ? ये तो तू अपनी माँ के साथ आकर ही देखना। कल परसों में जब भी वो आए उसके साथ जरूर आना।
बहुत मन करता है तुझसे मिलने का भी। हाँ हाँ नानी, मैं मम्मी के साथ जरूर आऊंगी। मेरा भी आप सबसे मिलने का बहुत मन करता, या हूँ तो आ जाऊंगी, वरना वहां से तो निकला ही नहीं जाता। और 2 दिन बाद में मैं और मम्मी बच्चों के साथ पहुंच गई नानी के घर। स्कूल के समय हम हर सर्दी व गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। सभी कितनी धमाचौकड़ी मचाते थे, वह बहुत कुछ बदल गया था इस बीच नानी के गांव में, लेकिन नहीं बदले थे तो वहाँ के लोग और उनका स्वभाव। हमें देखते आस पड़ोस के सभी लोग ने आगे बढ़ हमारे सिर पर हाथ रखा। मुझसे व बच्चों से मिलकर तो सभी बहुत खुश थे। हमारे इंतजार में घर की देहरी पर बैठी नानी हमें देखते ही खिल उठी। मम्मी और मुझे गले से लगाया और बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रख अंदर ले गई। बहुत जल्दी से सबके लिए पानी ले आ रहा। हाँ पानी थोड़ा दिवाया सा करके लाना, ठंड है ना। हाँ चाय भी सड़ा दे और दूध भी गर्म रख दे बच्चों के लिए। नानी उतावली होते हुए बोली, फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, बबली तू तो बहुत कमजोर हो गई, तेरी सास खाना नहीं देती क्या तुझे? और ये देख तेरी माँ को ये भी लगता अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मुझे तो तुम दोनों ही बहुत दुबली नजर आ रही हो। नानी थोड़ा चिंतित होते हुए बोली, कहा माँ, देख तो वजन बढ़ गया है मेरा। बुढ़ापे में इतना वजन लेकर कहाँ जाऊंगी? तू अभी से बुढ़िया हो गई तो फिर मेरा क्या? और ये तूने पैर फर्श पर क्यों रखे हैं? देख नहीं रही कितनी ठंड पड़ रही है? कहते हुए नानी ने फुर्ती से मम्मी के पैरों के नीचे बैठ सरका दिया। माँ जूरा पहन तो रखी है मैंने, आप भी ना आराम से बैठो। बच्ची नहीं हूँ मैं, अब नाती पोते वाली हूँ। होगी नाती पोते वाली, मेरे लिए तो तू बच्ची। दादी की बातें सुन मैं मम्मी की तरफ शरारत से देखते हुए मुस्कुरा उठी और मम्मी मेरी शरारती मुस्कुराहट देख जम गई। इतनी देर में मामी हम सबके लिए गर्म पानी ले आई। मामी ने खुश होते हुए मम्मी को गले लगा लिया और मुझे और बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। बहू चाय का? माँ पहले सब पानी तो पी ले, चाय मैंने रख दिया अभी लाती हूँ। नानी का उतावलापन देख मामी हंसते हुए बोली, नानी बिल्कुल नहीं बदली थी। बचपन में जब हम जाते तो हम सबकी सेवा पानी में मामी के साथ खुद लगी रहती थी। अब शरीर साथ नहीं देता, वरना अभी उठकर काम में लग जाती। उनका उतावलापन देखकर तो यही लग रहा था पता नहीं चाय बना रही है यह बीरबल की खिचड़ी। गैस पर भी इतनी देर लगती है भला? नानी खींचते हुए बोली, अरे माँ टाइम तो लगता ही है, देखना तुम्हारी बहू चाय के साथ कुछ और भी लेकर आएगी। मम्मी नानी को समझाते हुए बोली। और सच में मामी इतनी देर में हम सबके लिए चाय के साथ पकौड़े ले आई। बड़ी क्विक सर्विस है मामी आपकी, इतनी जल्दी जल्दी का। अपनी दादी से पूछ कितनी देर कर दी मैंने? मामी दादी की तरफ देख हंसते हुए बोली, अरे खाओ खाओ ठंडे हो जाएंगे, वरना बहू तू भी बैठ जा। मामी की बात पर नानी हंसते हुए बोली, भाभी बहुत बढ़िया पकौड़े बनाए हैं आपने, कितने खस्ता और कुरकुरे। आपके हाथों का स्वाद सचमुच क्या कहना, स्वाद में ज्यादा ही खा लिया मैंने। मम्मी मामी की तारीफ करते हुए बोली, देख रही हूँ कितने ज्यादा खाए तूने, बता 2-4 पकौड़े खाती तेरा पेट भर गया। देख देख कर खाती है तभी तो ऐसी सेहत हो रही है तेरी। बहू और पकौड़े रख इसकी प्लेट में। माँ बस और नहीं, आप भी क्या कहीं महीनों के पकौड़े आज ही खिला दोगी मुझे? बस भाभी उठा लो इन्हें यहाँ से, वरना माँ तो सारे मेरे पेट में डलवा कर ही मानेगी। मम्मी की बात सुन हम सब हंस पड़े और मैं तो मम्मी को आंखों में इशारा कर ज्यादा ही हंस रही थी। हम सब गप्पे मारने लगे। इस बीच नानी कितनी बार मम्मी के सिर से फिसलते शॉल को सुस्ती से ढक देती थी। सच एक माँ को अपने बच्चे की
हर उम्र में उतनी फिक्र रहती है। अभी शाही नाश्ता किए एक भी घंटा नहीं हुआ था कि नानी फिर शुरू हो गई, बहू खाना लगा दे, देख तो कितना टाइम हो गया है। नानी मुझे तो अभी बिल्कुल भूख नहीं। हाँ माँ, मेरे पकोड़े भी अभी पेट में ही रखे। कहते हुए हम सब फिर से बातों में लग गए। अभी 15 मिनट हुए थे कि नानी फिर बोली, देख तो कितना टाइम हो गया है, बहू तो खाना लगा ही दे। नहीं नानी, मैं तो नहीं खाऊंगी अभी, मैं तो बच्चों के साथ बड़े मामा के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तू हो हाँ, ऐसा कर बहू, हम दोनों का खाना तो तू लगा ही दे, बबली आकर खा लेगी। लेकिन माँ, मैं मम्मी की बात बीच में काट नानी बोली, तू खा ले, ठंड ज्यादा हो रही है। दोनों माँ बेटी फिर रजाई में बैठेंगे। कहते कहते नानी ने जबरदस्ती मम्मी को खाना खिला ही दिया। खाना तो खिलाया ही, साथ में 2 की जगह जबरदस्ती 7 रोटी खिला दी। ये देख मुझे हंसी भी आ रही थी। प्यार भी सचमुच माँ माँ होती है। 2 दिन हम वहाँ रहे, इस बीच नानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में हमें क्या किया, खिला पिला दिए। और मम्मी के लिए उनका ममता उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। माँ बेटी इस बीच कितनी बार पुरानी बातें व नाना जी को याद कर भावुक हो चुकी थी। नानी की थोड़ी थोड़ी देर में कई एक ही बात की, पता नहीं इस बुढ़िया की सांसों की डोर कब थम जाए, हम सबको रुला देती। फिर चलते समय नानी का अपने बक्से को खोल मम्मी को साड़ी साड़ने को कहना, और हर बार की तरह मम्मी का मना करना और फिर नानी का मनवार करना। बचपन से देखते आई हूँ ये सब, और अब खुद भी तो इस दौर से गुजर रही हूँ मैं। नानी ने मुझे भी 2 साड़ियाँ दी और बच्चों को पैसे। हाँ, मम्मी को अलग से चुपचाप मना करने के बावजूद मुट्ठी में पैसे थमा दिए। और फिर गले लग अगली बार जल्दी आने का वादा लिया। मामी भी कम भावुक ना थी। हमें विदा करते हुए माँ भी ना, हमारे आदि कितना काम बढ़वा देती है आपका भाभी। कोई बात नहीं दीदी, माँ ऐसी होती है, मेरी भी माँ, इसलिए मैं समझती हूँ। मामी मम्मी के गले लगते हुए बोली, ये थी मेरी 82 साल की नानी की मेरी 65 वर्ष की माँ के प्रति उनकी फिक्र व ममता। बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन उनके लिए तो वह बच्चे ही रहते। माँ को अपने सामने उनकी भूख प्यास और हर चीज की वैसे ही फिक्र रहती है जैसे बचपन में। कल तक मम्मी मेरी कितनी फिक्र कर रही थी, मुझे बच्चों की तरह कभी डांट कर कभी मनवार कर खिला रही थी। और आज देखो नानी के घर आकर वही मेरी नाती पोतों वाली मम्मी नानी के लिए अभी भी बची थी। उन्हें अब भी उनकी वैसी ही फिक्र थी। हम बहन बेटियों के लिए मायका व माँ पिता का लाड दुलार ही तो है जो हमारे बचपन को मिटने नहीं देता। ससुराल की जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए सही हम मुक्त होकर वही छोटी बच्चा बनकर खुलकर हंसती मुस्कुराती है। मायके में बिताए ये अनमोल पल हमें नव ऊर्जा का संसार करती है, और हम स्त्रियों फिर से जुट जाती है अपनी गृहस्थी को संवारने में।